ओम शांति दोस्तों, सिद्धि फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बात बताती, आप जी बताओ, आपका सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? आपको सबसे ज़्यादा साथ देने वाला कौन है? आपके बच्चे, पति, पड़ोसी, माँ बाप, इनमें से कौन है आपका सबसे बड़ा साथी? तो दोस्तों, सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है। वही आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकता है। आप उसका ध्यान रखोगे तो आपका शरीर आपका ध्यान रखेगा। इसलिए खाने का, पीने का, अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। सुबह उठ के फ्रूट खाइए, उसके बाद जूस पिए। ऐसे अपने खाने का टाइम टू टाइम हेल्दी फूड खाओ। उससे क्या है, आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सबसे बड़ा साथी तो अपना शरीर ही है। वो सही रहेगा तो कहीं भी आप जा आ सकोगे, कुछ भी कर सकोगे। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो मैं सब लोगों को एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। जैसे किसी को अस्थमा हो गया हो, अस्थमा को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है योगा। उसको करके आपको कैसी भी अस्थमा हो, धीरे धीरे करके आपकी ठीक ही जाएगी। उसको कैसे करना है, ऐसे एक साथ बहुत स्पीड से सांस लेनी और स्पीड से छोड़नी है। मेरे को कभी अस्थमा नहीं हुआ। अभी अभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर से दवाई भी लेके आई, लेकिन मुझे इसको करने से बहुत फ़ायदा मिला। दोस्तों, आपकी जड़ से बीमारी ख़त्म हो सकती है। मैंने स्वयं करके देखा है इसको। आपको स्पीड में सांस लेनी है, जितनी स्पीड में आप भर सको और जितनी स्पीड में छोड़ सको। कैसे ऐसे करके आपको करनी है। मेरी अभी भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन इसको करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अभी करी है मैंने, और मुझे कभी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अभी अभी मुझे अस्थमा जैसी शिकायत होने लगी। तो इसको करने से आप आधा घंटा सुबह कीजिए, आधा घंटा शाम के टाइम, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग करके देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी योगा है। इसको आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर किसी को वो है अस्थमा, तो वो इसके लिए बहुत ही अच्छी है। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। कम से कम 10 मिनट तो भी करो। उठो तो अपने आप को याद दिलाओ आप कौन हो। इससे परमात्मा, अपने आप से जुड़े तो आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग दुनिया को देखते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। दुनिया को हम जान जाते हैं, अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने को इज्जत दें, अपने को सम्मान दो, अपने को सुख दो। क्योंकि दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा अगर किसी को गाली देने की आदत है तो वो आके गाली ही देगा। लेकिन अपने आप को समझाओ कि नहीं, उसका तो नेचर है गाली देने का, मैं क्यों दुखी हूँ। क्योंकि दूसरे को हम चेंज कर नहीं सकते। दूसरा तो जो उसको करना है वो करेगा, उसका जैसा नेचर है वो करेगा। इसलिए स्वयं को सुखी रखो, स्वयं को सुख दो। अपने आप को देखो कि मैं क्या हूँ। मैं तो सुखी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को याद दिलाओ, मैं सबको सुख देने वाली हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मनुष्य तन मिला और इतनी अच्छी फैमिली मिली। भगवान को धन्यवाद करना, लाइफ में खुशियों को पाना है। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना खुश रहोगे। इसलिए अपने आप को खुश रखो और अपने खाने पीने का ध्यान रखो। और योगा आप कम से कम 7 बार भ्रामरी जरूर करो। इससे क्या है, जो आपके माइंड में टेंशन आती है,
थोड़ी देर साक्षी की प्रैक्टिस करो, 7 बार भ्रामरी करो, 2-5 मिनट मेडिटेशन करो, अपने आप को देखो आप क्या हो। अपने आप को जब बिंदी लगाते हो वहाँ आत्मा की प्रैक्टिस करो। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये सोमान दोस्तों इतना पावरफुल है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप पाओगे कि आप बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हो। कैसी परिस्थितियाँ हो आप उनको पार कर जाओगे। जब भी कोई परिस्थिति हो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। अपने आप को याद दिलाओ। और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? नहीं, मैं दुखी होने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस दुनिया में सबको खुशियाँ देने और खुश रहने के लिए आई हूँ। दोस्तों ये सच्चाई है कि हम जो हमारी लाइफ में लोग आए हुए हैं पिछले जन्म के, वो सब अपने से हिसाब किताब चुकता करने आए। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो जो भी आत्माएँ आपके जीवन में आई हैं, कोई बच्चा बन के, कोई बेटा बन के, कोई पति बन के, तो अगर आपने अच्छा किया है तो वो आपको अच्छा सुख देंगी। अगर हम बुरा करके आए हैं तो वो दुख देंगे। तो कोई हमें सुख देने आया है, कोई दुख देने आया है, उनका रोल है। तो आप किसी के रोल को देख के दुखी मत होइए, अपने आप को पहचानो। मैं तो शांत हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं तो हूँ ही सुख स्वरूप। और ये सच्ची बात है। अपन आत्मा का नेचर एकदम शांत और खुश रहने का है। लेकिन अपने से किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन अपने आप को सोच सोच के दुखी हो जाते हैं। कई बार अपने आप को सोचते हैं जब हम दुखी होते हैं। ऐसे एक बार में कोई दूसरा हमें दुखी कर ही नहीं सकता, हम स्वयं करते हैं। दूसरा एक बार बोलता है, हम अपने आप को 100 बार बोलते हैं, उसने ऐसा बोला मेरे से, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, ऐसा क्यों बोला मेरे को, ऐसा नहीं। अपने आप को इज्जत दो। नहीं, वो बोल रहा है मैं तो ऐसी हूँ नहीं, वो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसके बोलने से क्या होता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। ऐसा सोच के अपने आप को इज्जत दो, दूसरे की बात पर ध्यान मत दो, नहीं तो दोस्तों आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। मैंने 2 साल बहुत टेंशन किया, मेरी बेटी चली गई। अभी भी कभी हो जाता है टेंशन, मैं अपनी लड़की के लिए याद करके रो लेती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ। फिर मैं अपने आप को, अब मैंने 2 साल से अच्छे से मेडिटेशन नहीं किया, अब मैंने फिर शुरू कर दिया है 4 बजे उठ के ध्यान करना, क्योंकि परमात्मा के अलावा आपको कोई दूसरा सुख दे ही नहीं सकता। परमात्मा ही है आपको जो आपका ध्यान रख सकता है। ना आपका बेटा ध्यान रख सकता, ना आपकी बेटी ध्यान रख सकती, ना पति, क्योंकि कोई आपका है ही नहीं, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक परमात्मा ही तुम्हारा है, वही है। उसी को अपनी लाइफ में जगा दो कि वही तुम्हारा है और कोई भी नहीं है। इसलिए सच्चा साथी उसी को बनाओ। दोस्तों मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आई हैं, लेकिन मैंने परमात्मा को ही अपना साथी बनाया है और मुझे उसके अनुभव भी हुए हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना, तो भगवान अपने बच्चों को, अगर उससे आपका रिश्ता है तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, या मोबाइल में कोई वीडियो आ जाएगी अच्छी, या आप मुरली पढ़ो बाबा की, तो उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आता है। इसलिए दोस्तों परमात्मा को अपनी लाइफ में ज़रूर रखो, और दूसरा आपका कोई है ही नहीं। दोस्तों मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन बातों पर ध्यान करना, अमल करना, जो मैंने बताया है, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हो, अच्छे हो तो तुम्हारा 10 लोग तुम्हारे चलते फिरते हो, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी सब लोग इज्जत करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ना आपका सपोर्ट करेगा। इसलिए दोस्तों अपना साथी परमात्मा को बनाओ और अपना स्वयं का ध्यान रखो। ओम शांति। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओम शांति।